भोपाल अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स, सुंदर झीलों और हरियाली के लिए जाना जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर इस शहर को किसी चीज के लिए याद किया जाता है तो वो है एक इंडस्ट्रियल घटना जिसने सभी को हिला कर रख दिया था। 3 दिसंबर 1984 की आधी रात के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखाने में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। रात के करीब 12 बजे थे, तभी अचानक से कुछ वर्कर्स की आंखें जलने लगी। उन्हें लगा कि कोई गैस लीक हुई है, तो फिर उन्होंने जांच करना शुरू किया कि आखिर ये गैस कहां से लीक हो रही है। तभी उनमें से एक वर्कर को एक जगह से कुछ लिक्विड लीक होता हुआ नजर आया, जिसमें से एक पीले रंग की गैस निकल रही थी। ये सब देखकर उस वर्कर ने इसके बारे में अपने सुपरवाइजर को बताया, तो सुपरवाइजर को लगा कि ये कोई साधारण सा वाटर लीकेज होगा जो अक्सर ऐसे बड़े प्लांट्स में होते रहते हैं। इसके बाद सुपरवाइजर उस लीकेज को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और एक अन्य काम में लग जाता है। और करीब 12:45 के आसपास उस गैस की स्मेल उस प्लांट में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वहां मौजूद लोगों को उस गैस की वजह से बहुत तेज खांसी और आंखों में जलन होना शुरू हो जाती है। इसके कुछ घंटों बाद जैसे ही सुबह की ठंडी हवा ने गति पकड़ी, इसने यूनियन कार्बाइड कारखाने से रिश्ती जहरीली गैस को शहर के बाकी हिस्सों में पहुंचाया और इस वजह से कई लोगों की मौत हो गई जो घरों में सो रहे थे या जागे हुए थे। सरकार के हलफनामे के मुताबिक घटना के कुछ ही घंटों के भीतर करीब 3000 लोगों की जहरीली गैस से मौत हो गई थी। भोपाल में ये घटना कैसे घटी और वो कौन लोग थे जिनकी लापरवाही ने लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाला था। भोपाल की जिस फैक्ट्री में ये डिजास्टर हुआ वो फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड कंपनी की। ये कंपनी करीब 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। अगर आप इसका नाम नहीं जानते तो इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जरूर जानते होंगे। ये कंपनी एवररेडी बैटरी और बैकलाइट जैसे प्रोडक्ट भी बनाती है। पेस्टिसाइड्स और बैटरीज के अलावा ये कंपनी रॉकेट फ्यूल भी बनाती है। इस कंपनी की फैक्ट्रीज दुनिया भर में फैली हुई हैं, जो इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए केमिकल प्रोड्यूस करती हैं। एक स्पेशल इंसेक्टिसाइड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इस कंपनी ने 1969 में भोपाल में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला। इस इंसेक्टिसाइड का नाम था सेविन को बनाने के लिए एक केमिकल की जरूरत होती है जिसे MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है। MIC को बाहर से इंपोर्ट करके लाया जाता था ताकि सेविन की मैन्युफैक्चरिंग की जा सके। साल 1980 में यूनियन कार्बाइड को काफी फाइनेंशियल लॉसेस होने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने MIC को इंपोर्ट करने की जगह इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने की योजना बनाई। और यही सबसे घातक निर्णय था, क्योंकि ऐसे केमिकल्स को बनाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता। लेकिन सब खतरों के बावजूद यूनियन कार्बाइड को ये सब करने की परमिशन दे दी जाती है और फिर उन्होंने अपने इस प्लांट में काम करना शुरू कर दिया। इसी समय के आसपास कंपनी को कहा गया था कि एक प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान बनना चाहिए ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में भोपाल के लोगों को पता हो कि गैस लीकेज के दौरान कैसे रिएक्ट करना है और कैसे उस जगह से निकलना है, क्योंकि सबको पता था कि इस प्लांट में डेंजरस केमिकल की प्रोडक्शन की जाएगी। पर कंपनी के द्वारा ऐसा कोई भी प्लान कभी बनाया ही नहीं गया। साल 1981 में इस प्लांट में केमिकल लीकेज की वजह से एक वर्कर की मौत हो जाती है। बावजूद इसके कंपनी में काम चालू रहता है। इसी दौरान कंपनी जो प्रोडक्ट सेविन बना रही थी उसकी सेल कम हो जाती है, क्योंकि कंपनी के कंपटीशन में कई और नई कंपनियां आ जाती हैं जिनके प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से सस्ते थे। जिसके बाद यूनियन कार्बाइड पर प्रेशर बना और यूनियन कार्बाइड को भी अपने प्रोडक्ट सेविन की कीमत कम करनी पड़ी। इसके लिए इन्हें कई जगहों पर पैसे बचाने पड़े, वर्कर्स कम किए गए, सेफ्टी प्रिकॉशंस को इग्नोर किया जाने लगा। कहीं पाइपलाइन में कोई लीकेज होता तो उसको रिप्लेस ना करके चालू क्वालिटीज में रिपेयर करके फिर से काम करने लायक बनाया जाने लगा, जिसके बाद प्लांट में रेगुलर लीक्स होने लगे। पर इस सब के बावजूद भी इतना खतरनाक केमिकल उस फैक्ट्री में बनाया जाता रहा। इस बारे में ना तो भोपाल के लोगों को बताया गया और न ही वहाँ काम करने वाले वर्कर्स को। पर वहाँ पर काम कर रहे कुछ वर्कर्स ने इन सब कमियों को नोटिस किया और फिर उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। पर इसके उलट प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया और उनकी कोई भी डिमांड्स पूरी नहीं की गई। फिर आती है वो तारीख जिसने भोपाल के लोगों की जिंदगी को बदल के रख दिया। वो तारीख थी 2 दिसंबर 1984। रात का समय था और सर्द मौसम। रात के करीब 9 बजे वर्कर्स ने अपनी शिफ्ट चेंज करी और जो फैक्ट्री में नए वर्कर्स आए थे उन्होंने अपना रूटीन काम करना शुरू किया।
इसी दौरान वहाँ जहरीली गैस लीक होने लगी। वहाँ मौजूद वर्कर्स को इतनी साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो लीकेज की वजह से जो क्लाउड्स बन रहे थे उनको नजरअंदाज कर देते हैं। फिर शिफ्ट चेंज होती है और नए वर्कर्स आते हैं, तो उन्होंने देखा कि उनकी आंखों में जलन लग रही है। उन्हीं में से एक वर्कर ने वहाँ एक पाइप से लिक्विड ड्रॉप होते हुए देखा। अगले 1 घंटे में एग्जैक्टली क्या हुआ ये आज भी बहस का विषय बना हुआ है। उस प्लांट में रात के 1 बजे के करीब वहाँ मौजूद वर्कर्स को रियलाइज हो गया कि अब इस लीकेज पर रोक लगाना किसी के बस की बात नहीं। इसी वजह से वहाँ मौजूद सारे वर्कर्स वहाँ से निकलने लगते हैं। 1 बजे के बाद से भोपाल शहर में हालात बहुत खौफनाक थे। गैस शहर के ज्यादातर हिस्सों में पहुंच जाती है, लोग खांसते हैं और चारों तरफ चीख पुकार का माहौल हो जाता है। कई लोग अपने घर से बाहर निकल कर आते हैं, खिड़कियां खोलते हैं, जिसकी वजह से गैस और जल्दी घरों के अंदर दाखिल हो जाती है और सिचुएशन और भी ज्यादा भयानक होने लगती है। दिसंबर की सुबह अचानक हजारों लोग अपनी शिकायतें लेकर अस्पतालों की ओर दौड़ने लगे। आज के विपरीत 1984 के भोपाल में बहुत अधिक अस्पताल नहीं थे। 2 सरकारी अस्पताल शहर की आधी आबादी का इलाज नहीं कर सकते थे। लोग पीड़ित थे, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही डॉक्टर भी थे जो हर नए आने वाले रोगी को अचानक होने वाली बीमारी के कारणों को तुरंत नहीं जान पा रहे थे। उन्हें इस तरह की आपदा से निपटने का कोई भी अनुभव नहीं था। मिथाइल आइसोसाइनेट के संपर्क में आने के लक्षण उन्हें तुरंत पता नहीं चल पाए थे। आधिकारिक तौर पर सरकार ने 8 घंटे में गैस रिसाव पर काबू पाने की बात कही थी, लेकिन शहर 38 साल बाद भी इसकी चपेट से बाहर नहीं आ पा रहा है।